चैप्टर 6 को शुरू करने जा रहे हैं आज हम लोग। यस गाइस, चैप्टर 6 शुरू होने वाला है और इसके अंदर हम पूरा चैप्टर 6 खत्म करने वाले हैं, वो भी यूट्यूब पे। यस सरकार, तो बहुत बहुत स्वागत सब लोगों का। हे गाइस, जतिन डिमलर इज फ्रॉम किशोर दौड़। स्वागत, अभिनंदन, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और आज हम लोग सर चालू करने जा रहे हैं चैप्टर 6। यस सरकार, तो भैया चैप्टर 10 हमने खत्म कर दिया। अरे हाँ भाई, हमने पूरे देश की इकोनॉमी को अच्छे समझ लिया। हमने समझ लिया कि सर देश की इकोनॉमी क्या होती है, व्हाट इज इंडियन इकोनॉमी, कब क्या हुआ था। सर हमने एक एक किस्सा समझा है, हमने हमारे देश के बारे में एक एक चीज जानी है, एक एक किस्सा समझा है और एक एक चीज को समझने के बाद अब फाइनली अब आगे बढ़ रहे हैं सर डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम की तरफ, जिसमें हमारी यूनिट 1 क्या बोलती है? यूनिट 1 बोलती है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। अरे बाबा, अभी ये सब चीजें हमें शुरू करनी है। हाँ सरकार, अभी बहुत सारी बातें करनी है, अभी हमें बहुत सारी बातें करनी है। ठीक है सरकार, अभी हमें बहुत सारी बातें करनी है। उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी हम लोग डिस्कशन शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन शुरू करने जा रहे हैं। हाँ जी सरकार, अभी हम लोग ना बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन शुरू करने जा रहे हैं। सर हमारा देश की जब हम लोग बात करते हैं, हमारे एक सेकंड जो बस, जस्ट गिव मी 1 सेकंड गाइस, मैं यहाँ पे चैट शैट्स खोलूं। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। आओ हुजूर खाना खिला के भी ले चले। ठीक है, घर में घुस जाओ ऐसा पानी पिला के। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड गाइस, आई हैव टू ओपन द चैट्स हियर। चलिए, वेरी गुड। ठीक है, हाँ जी, ओके, चलिए सरकार, क्लियर है? हाँ जी सरकार। तो भैया अब हम आगे कहां बढ़ रहे हैं? अब हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे देश की अकाउंटिंग की तरफ। व्हाट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल अकाउंटिंग? अब देखो यार, इस चीज को मुझे समझाना है आप लोगों को। हाँ जी सरकार, मुझे आपको इस चीज को समझाना है। अब मैं इस चीज को समझाने के लिए सबसे पहले किसी बेस चीज को लेने वाला हूं। ठीक है सर, बेस चीज है, व्हाट इज गोइंग टू बी दैट बेसिस? सर इस पूरी कहानी को हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल है कि सर हमारे देश में जीडीपी क्या होता है? व्हाट डू वी मीन बाय जीडीपी? ये जीडीपी और ये सारी जो बातें होती है सर, ये सब क्या होता है? ठीक है, ये सारी की सारी बातें क्या होती है, हमें सब पढ़ना है क्या? हाँ जी सरकार। अरे यार, आज थोड़ा सा क्या है, ठीक है सर, यार हमें जीडीपी भी सब पढ़ना है। अरे बाबा, अभी हमें सबको समझना है। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं सर। अब 2 मिनट रुको, हम नेशनल अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं। हाँ, नेशनल अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? नेशनल अकाउंटिंग का मतलब होता है कि एक कंट्री एक साल में कितना माल प्रोड्यूस कर रही है। अरे भैया, एक देश की अकाउंटिंग करने की बात कर रहे हैं बाबा, एक पूरे देश की अकाउंटिंग करने की बात कर रहे हैं। तो देश की अकाउंटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सर देखो, देश की बात चल रही है, क्या यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट एंड लॉस की बात चलेगी? नहीं चलेगी। क्या यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट की बात चलेगी? नहीं चलेगी। क्या मैं भी देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा सहयोग दे रहा हूँ? अरे क्या बात कर रहे हो सर, आप भी दे रहे हो, है ना? क्या आप लोग भी देश की इकोनॉमी में सपोर्ट कर रहे हो? अरे सर हम कैसे कर रहे हैं, ये तो एकदम नई बात हो गई। अरे बाबा, एक बात बताओ, मैं कैसे सपोर्ट कर रहा हूँ? सर आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, क्या उसको पढ़ाने से, मेरे पढ़ाने से रेवेन्यू आ रहा है? हाँ सर रेवेन्यू आ रहा है। तो रेवेन्यू आ कहां से रहा है प्रभु? आप ही तो ला रहे हो। तो सबसे बड़ा योगदान अगर इस पूरे देश की इकोनॉमी में कोई कर रहा है तो मालिक वो तो आपका है, हमसे ज्यादा योगदान तो आपका होगा। आपको समझ में नहीं आ रही बात? ठीक है सरकार, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब अगर आगे बढ़े, अब इस बात को अगर समझने की कोशिश करेंगे तो सर सबसे पहली चीज क्या है? सर सबसे पहली चीज है कि हमें देश की अकाउंटिंग समझनी है। देश की अकाउंटिंग कैसे होती है? देश की अकाउंटिंग होती है जीडीपी से। नाउ सर सबसे पहला सवाल आता है, व्हाट डू वी मीन बाय जीडीपी? जीडीपी क्या होता है? देखो भैया, जीडीपी इज ग्रॉस, एक सेकेंड रुक जाओ सर, व्हाट डू वी मीन बाय जीडीपी? ठीक है, जीडीपी इज नथिंग बट जस्ट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अरे प्रभु, हमारे देश में हमने कितना प्रोडक्शन किया उसे हम जीडीपी से रिप्रेजेंट करते हैं। सर एग्जांपल करो। एग्जांपल ये हो गया कि मान लो, अब मैं आपको समझाऊंगा, 2 मिनट को पहले इसको जीडीपी को समझ ले। हाँ सर, पहले जीडीपी को समझते हैं, पर मैं आपको उससे पहले थोड़ा समझाता हूं। सर हमारे देश में, मान लो हमारे देश में एक फैक्ट्री है जिसने 1000 रुपए का माल प्रोड्यूस करा, ठीक है। दूसरी फैक्ट्री है जिसने 100 रुपए का, ठीक है ठीक है, सुनना ध्यान से। हमारे देश में एक फैक्ट्री जिसने 1000 रुपए का माल प्रोड्यूस किया, दूसरी फैक्ट्री जिसने 100 रुपए का माल प्रोड्यूस किया, तीसरी फैक्ट्री जिसने 500 रुपए का माल प्रोड्यूस किया। सिर्फ 3 ही फैक्ट्री हैं। एक ने प्रोड्यूस किया 1000 रुपए का,
एक ने प्रोड्यूस किया 100 रुपए का, एक ने प्रोड्यूस किया 500 रुपए का। हमारे देश में कितनी फैक्ट्री है सर? हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ 3 ही फैक्ट्री है। एक ने 1000 रुपए का, एक ने 100 रुपए का, एक ने 500 रुपए का। 1000 प्लस 100 1100, 1100 प्लस 500 1600 रुपए। हाँ, मतलब ये 1600 रुपए क्या है सर? ये 1600 रुपए वो अमाउंट है जिस अमाउंट का हमारे देश में प्रोडक्शन हुआ है। यानी क्या 1600 रुपए का प्रोडक्शन हमारी कंट्री में हुआ है क्या? हाँ सर, 1600 रुपए का प्रोडक्शन हमारी कंट्री में हुआ है। यानी ये 1600 रुपए बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ जी सर, ये 1600 रुपए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 1600 रुपए क्या है? ये 1600 रुपए हमारे देश की जीडीपी है, अगर आप रफली समझने की कोशिश करोगे तो। अच्छा, मतलब जीडीपी का मतलब ये हुआ कि हमारे देश में कितना प्रोडक्शन हुआ है। क्या यही जीडीपी है? काइंड ऑफ यस। ठीक है, काइंड ऑफ यस। मतलब जीडीपी का मतलब क्या होता है? देखो जीडीपी का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक एक पॉइंट लिख के बताऊं। हाँ सरकार, आप एक एक पॉइंट लिख के बताओ। देखो जीडीपी का मतलब क्या होता है? जीडीपी का होता है टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सर पूरे देश में, सर पूरे देश में कितने रुपए का प्रोडक्शन हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज का? पूरे देश में। और सर मतलब सर आप कहना चाहते हो जीडीपी के अंदर हमारे घर के पास में एक पानी बताशे के ठेले वाले अंकल है, वो भी जीडीपी का पार्ट है? हाँ सर। और एक मॉल है, वो भी जीडीपी का पार्ट है? हाँ सर। पर आपको पता है हमारे देश की जीडीपी कितनी? किसी को पता है हमारे देश की जीडीपी कितनी? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। मेरे तक गूगल करो, उससे पहले कमेंट आ जाना चाहिए। मेरे गूगल करने से पहले कमेंट आ जाना चाहिए। ठीक है, चलो यहां पे डालते हैं अपन इंडिया जीडीपी। सर देखते हैं इंडिया की जीडीपी कितनी है। सर इंडिया की जीडीपी है 3.5 ट्रिलियन डॉलर। करेक्ट? हाँ सर, 3.5 ट्रिलियन डॉलर। अब यहाँ पर एक, अरे ये थोड़ा सा भी इसको फोकस करना पड़ेगा बड़ा। अब अगर आप इस चीज को समझोगे तो हमारे देश की जीडीपी कितनी है? सर हमारे देश की जीडीपी है 3.5 ट्रिलियन डॉलर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमारे देश में टोटल 3.5 ट्रिलियन डॉलर की गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है। पर अगर दिल से एक बात बोलूं, क्या सही में हमारे देश में सिर्फ 3.5 ट्रिलियन डॉलर की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगी? इफ यू आस्क मी, मुझे नहीं लगता। सर आपको ऐसा क्यों लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में बहुत ब्लैक का काम है। ठीक है, इंडिया में बहुत ब्लैक का काम है। यू नो, अगर आप अमेरिका की बात करते हो, अगर मैं आपको एक सेकंड दिखाऊं, ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, यूएसए, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अरे यार ये तो क्या एक से वो ही हो रहा है, ऑटो फोकस करना पड़ेगा। इनकी कितनी है? इनकी है 27 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, इनकी कितनी है? इनकी 27 ट्रिलियन डॉलर। सर चाइना जीडीपी देखते हैं। सर चाइना की जीडीपी है 17 ट्रिलियन डॉलर। कोई लाख करोड़ या यूएसडी में, फिर ट्रिलियन डॉलर कहूंगा मैं। ठीक है, और अगर वहीं पे ही मैं इंडिया की सर्च करता हूं तो सर इंडिया की आ रही है हमारी 3.5 ट्रिलियन डॉलर। यस और नो? ठीक है, क्या इतने क्या रही है क्या? हाँ सरकार। एक सेकेंड, हम सबके फेवरेट पाकिस्तान जीडीपी कितनी आ रही है? तो सर पाकिस्तान की है, हमारी आ रही है 3.5 ट्रिलियन डॉलर, उनकी आ रही है 3, मतलब एक्चुअली आप देख रहे हो तो डिवाइड बाय 10 है हमसे, है ना? हम है 35 पे, वो बैठे हैं 3 पे, है ना? हम है 3.5 ट्रिलियन डॉलर, तो वो अभी सिर्फ और सिर्फ 374 बिलियन डॉलर पे ही बैठे हैं। एनीवेज, इंपॉर्टेंट ये बात नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इन सारी कंट्रीज में क्या इतना रुपए का माल प्रोड्यूस हो रहा होगा क्या? अरे हाँ, मतलब सर अमेरिका में जेन्युइनली 27 ट्रिलियन डॉलर का माल प्रोड्यूस हो रहा होगा। करेक्ट। क्या चाइना में जेन्युइनली 17 ट्रिलियन डॉलर का माल प्रोड्यूस हो रहा होगा। करेक्ट। क्या इंडिया में सिर्फ 3.5 ट्रिलियन डॉलर का माल प्रोड्यूस हो रहा होगा? इफ यू आस्क मी, मुझे नहीं लगता। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे देश में जैसे अब आप देखो बहुत सारे एग्जाम्पल नहीं दे सकता, बट मैं आपको कनेक्टिविटी के लिए, क्योंकि ज्यादा एग्जाम्पल दूंगा तो ज्यादा लिटरेट हो जाओगे तुम लोग, इतना भी नहीं करना है मुझे, ठीक है? लेकिन अगर मैं आपको बताऊं ना, तो हमारे देश में जैसे एक, मैं आपको सिर्फ ब्लैक समझाना चाहता हूं, हमारे देश में जैसे एक प्रॉपर्टी होती है ना, प्रॉपर्टी है ना, जमीन। आपको पता है अगर एक जमीन जो है, मतलब मान लो ये मेरा, मतलब मान लो आपने एक घर खरीदने गए, ठीक है? अगर आप एक घर खरीदने गए, अगर वो घर मान लो 5 करोड़ का है, तो पता है आप व्हाइट में कितना दिखाओगे? आप व्हाइट में ज्यादा दिखाओगे 2.5 करोड़ रुपए। अरे सर कैसी बात कर रहे हो, ऐसा थोड़ा होगा सर, इतनी सरकार है। अरे बेटा कुछ नहीं, सबको सब पता है,
सबको सब पता है। सर फिर ऐसे लोग गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर सस्ते में खरीद के महंगे में बेचेंगे तो क्या शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लग सकता है? हाँ। क्या उतना ज्यादा रजिस्ट्री का ही पैसा देना पड़ सकता है? क्योंकि जैसे एमपी में 10% रजिस्ट्री का कॉस्ट आता है। मतलब अगर 1 करोड़ रुपए की जमीन खरीदता हूं तो 10 लाख रुपए रजिस्ट्री पे चल जाएंगे। अब मान लो मैंने खरीदी 2 करोड़ रुपए की जमीन और अगर पूरे 2 करोड़ दिखा रही है तो मेरे को 20 लाख रुपए दिखाने 20 लाख रुपए जो है वो सरकार को देने पड़ेंगे। मैं 1 करोड़ ही दिखाऊं तो मेरा आधे में काम हो गया। दूसरी बात, सरकार जो है वो जगह की गाइडलाइंस निकालती है, ठीक है। जैसे अब ये 1 करोड़ रुपए कहां से आई? 1 करोड़ रुपए सरकार की गाइडलाइंस है। सरकार ने कहा ये जमीन 1 करोड़ रुपए की होनी चाहिए, स्टेट में 2 करोड़ रुपए की। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? गवर्नमेंट भी असली में मैच नहीं कर पा रही। अब मैं आपको और थोड़ा डिटेल में लेके चलता हूं। तो यार हमारे देश की जो इकोनॉमी है 3.5 ट्रिलियन डॉलर से ऑन रिकॉर्ड मुझे लगता है डबल हो सकती है, ऑलमोस्ट, ठीक है। मुझे लगता है कि हमारी इकोनॉमी ऑलमोस्ट डबल होगी। सर ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि यार देखो सीधी सी बात है यार, बहुत सारा काम ब्लैक में होता है। मतलब हमारे देश में इतना काम ब्लैक में होता है जिसकी कोई हद ही नहीं है, ठीक है। देखो रिश्वतें इन सब की बात नहीं कर रहा हूं मैं। मतलब आप किसी से माल खरीदते हो, कैश में माल खरीदते हो, वो कभी एंट्री नहीं दिखाता है। मतलब एक फैक्ट्री से एक माल निकला, उसकी कभी कोई एंट्री नहीं हुई। वो माल दुकान पे पहुंचा, कोई एंट्री नहीं है। रिटेलर के पास पहुंचा, कोई एंट्री नहीं है। कस्टमर ने खरीद लिया, कोई एंट्री ही नहीं है, कोई एंट्री नहीं। सर लेकिन फैक्ट्री ऐसे कैसे माल निकाल सकती है? न जाने कितनी फैक्ट्रियां होंगी जिनका नाम पता ही नहीं। लेकिन क्या इनका इंपैक्ट नहीं होगा? तो मुझे लगता है नहीं, ऐसा नहीं, इंपैक्ट जरूर है। मतलब अगर एक फैक्ट्री में माल बना है तो कोई तो लेबर इन्वॉल्व होगी, हाँ, यानी लेबर का फायदा हुआ। फिर रिटेल होलसेलर के पास आया, हाँ, उसने कमीशन खाई, उसने माल बेचा, उसका फायदा हुआ। फिर रिटेलर के पास आया, रिटेलर ने कमीशन कमाई, उसका भी फायदा हुआ। यानी एक तरीके से सब फायदे में जरूर है, इसमें डाउट नहीं है कि सब फायदे में की नहीं है। लेकिन हमारी जो जीडीपी दिखती है वो मेरे हिसाब से क्योंकि बहुत गलत है। क्योंकि देखो इसके पीछे दो रीजन है, मैं थोड़ा ज्यादा सा देखता रहता हूं, ठीक है। चलिए, तो जीडीपी में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ सर, इंपॉर्टेंट बात, ड्यूरिंग अ पीरियड, मतलब एक क्वार्टर में, एक साल में, 3 मतलब 12। देखो सुनो, हम लोग कभी कभी मंथली जीडीपी निकालते हैं, कभी कभी क्वार्टरली जीडीपी निकालते हैं, कभी कभी हम लोग हाफ ईयरली जीडीपी निकाल रहे होंगे, हम लोग ईयरली भी निकाल सकते हैं। तो जैसे अभी हमारे इसमें आया था कि शायद 6.4% की जीडीपी ग्रोथ चल रही है इस बार, ठीक है। सिर्फ 6.4% की जीडीपी ग्रोथ चल रही है। इसका मतलब समझ लो, अगर 6.4% की जीडीपी ग्रोथ चल रही है, मतलब उस क्वार्टर में या फिर उस फाइनेंशियल ईयर में इतनी ग्रोथ है। जैसे शायद 2023 में कुछ 7.2% थी, फिर 8% हो गई, इस बार 6.4% पे जा रही है, मतलब नीचे जा रही है। तो ये प्रॉब्लम वाली बात है क्या? हाँ सरकार। लेकिन ये कब की बात चल रही है? ये बात चल रही है ड्यूरिंग अ पीरियड की। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात है, हम लोग बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स की। सर फाइनल गुड्स का मतलब क्या होता है? देखो भाई, फाइनल गुड्स का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। ये एक पेन है, हाँ, ढक्कन के ऊपर की भी एक कैप है। रुको एक सेकंड, थोड़ा थोड़ी करते देगा। हाँ, अब सुनो, ठीक है। हाँ भाई, मेरे को वापस से जोड़नी पड़ेगी पेन ठीक है। अरे चलो, अब सुनो ठीक है। 1 2 3 4 5 6। अब इस पेन के अंदर 6 पार्ट्स थे, इस पेन के अंदर 6 पार्ट्स थे, ठीक है। अब ये अबे ठीक है, देखो मैं समझाता हूं। ये ढक्कन के ऊपर की कैप, ठीक है, ये टेक्निकली ढक्कन, ये वो इंक, ठीक है, लीड। मजे पता है क्या, ये इंक भी अंदर की किसी और ने बनाई होगी, ये उसके ऊपर का कैप, ठीक है, ये बॉडी नीचे का और ये उसके ऊपर की एसेसरी। अब ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे तो 7 चीजें होती है, बट ठीक है, इंक भी किसी और ने बनाई होगी, ठीक है। 2 मिनट एग्जामिनेशन करते हैं, इंक भी किसी और ने बनाई होगी, ठीक है। अब ये जो पेन है, ये मान लो फॉर एग्जाम्पल आप 7 लोगों ने अलग अलग चीज बनाई, ठीक है। अब मान लो ये बनाई तुमने, इंक बनाई 1 रुपए में, लीड बना दी 1 रुपए में, ये भी कितने बना दिया 1 रुपए में, ये कितने में बनाया 1 रुपए में, ये कितने में बनाया 1 रुपए में, सर ये भी कितने में बनाया मान लो 3 रुपए में, और ये कितने में बनाया मान लो 3 रुपए में, करेक्ट? हाँ सरकार। तो अब आपने 1 2 3 4 5 चीजें बनाई 1 रुपए की, और ये 2 चीजें बनाई आपने 3 रुपए की, मतलब टोटल कितने रुपए की कॉस्ट है 11 रुपए। अब समझो फाइनल गुड्स का मतलब क्या होता है। क्या हम इन 7 चीजों को जीडीपी में काउंट करेंगे? नहीं, नहीं करेंगे। हम
ये पेन मैंने 30 रुपए की खरीदी है, सिर्फ इसे जीडीपी में काउंट करेंगे। मतलब मैं इन सातों चीजों को जीडीपी में काउंट में नहीं लूंगा। सर ऐसा क्यों? आप इन सातों को जीडीपी में क्यों नहीं ले रहे हो, डायरेक्ट पेन को क्यों ले रहे हो? सुनो, क्या ये बनाने में 3 रुपए लगे? हाँ। क्या ये कॉस्ट 30 रुपए में ऑलरेडी इंक्लूडेड है? हाँ सर, ये कॉस्ट ऑलरेडी 30 रुपए में इंक्लूडेड है। मतलब अगर कोई कॉस्ट ऑलरेडी 30 रुपए में आ चुकी है तो मुझे वापस से कैसे मान सकता हूं यार? मतलब अगर मैं इसके 3 रुपए अलग से काउंट करूंगा, 30 रुपए अलग से काउंट करूंगा तो 33 रुपए हो जाएंगे। तो क्या डुप्लीकेसी हो जाएगी जीडीपी के अंदर? हाँ सर, जीडीपी के अंदर डुप्लीकेसी हो जाएगी। ये डुप्लीकेसी ना हो इसीलिए हम इसका रेट कम मानते हैं, ठीक है? इसीलिए हम इसका रेट कम मानते हैं। और ये जो मतलब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स की ही कीमत मानते हैं। फाइनल गुड्स के अलावा यानी एक भी चीज को हम अलग से काउंट नहीं करेंगे। सर अलग से काउंट क्यों नहीं करेंगे? अलग से काउंट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि सर वरना डबल डबल चीजें काउंट हो जाएगी। तो एक चीज जो है, जैसे पेन है, अब पेन अगर मैंने 30 रुपए में खरीदी है, इसका मतलब उसमें ढक्कन का, इंक का, एसेसरी का, क्या सबका कॉस्ट आ गया होगा? हाँ। तो क्या 30 रुपए में सब आ गया? हाँ। इसलिए हम यहाँ पे इंटरमीडिएटरी गुड्स को काउंट नहीं करते हैं, हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स को काउंट करते हैं। एक और बात, ठीक है, यहां पर क्या होता है? यहां पर होता है मॉनेटरी वैल्यू। सर व्हाट डू वी मीन बाय मॉनेटरी वैल्यू? अरे बाबा कुछ तो होगा इसका मतलब भी। सर मॉनेटरी वैल्यू क्या होता है? सर 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 बोलो सर। अबे मॉनेटरी वैल्यू का मतलब होता है क्या उस चीज की कोई कीमत होनी चाहिए? सर उस चीज की कोई तो कीमत होनी चाहिए। सर उस चीज की कोई कीमत होनी चाहिए का मतलब क्या है? मुझे एक बात बताओ, तुम तुम्हारे दोस्त के यहां पर गए, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें बोला यार भाई तू आया यार चाय पी के जा यार। तुमने कहा चल ठीक है, कितना बोल रहा है, चाय पिला दे। वो खुद उठा गया, चाय बनाई और तुमको पिलाई। क्या ये कोई मॉनेटरी वैल्यू है? नहीं। लेकिन अगर यही काम उसके यहाँ की हाउस हेल्प करती तो क्या उसे पैसा मिल रहा है? हाँ। तो क्या मॉनेटरी वैल्यू है? हाँ। अरे एक बात समझो ना, अगर ये पेन, अब एक मिनट सुनना, ठीक है, अगर ये पेन स्क्रैच से बनाकर सब कुछ फ्री में दुनिया को बांट दिया जाए तो क्या ये जीडीपी में कर रहा है? नहीं, क्योंकि इसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं ना बाबा। क्या इसके लिए किसी ने पैसा लिया? नहीं। क्या इसके लिए किसी ने पैसा दिया? नहीं। कुछ भी तो नहीं हुआ। जब कुछ हुआ ही नहीं तो भैया कोई सेंस ही नहीं है यार, तब तो कोई सेंस ही नहीं। मतलब ये पेन या किसी भी चीज की वैल्यू तभी मानी जाएगी जब उसकी मॉनेटरी वैल्यू हो, ठीक है? उसके साथ ही साथ दो इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है, प्रोडक्शन इन कंट्री। सर कंट्री में प्रोडक्शन होना चाहिए मतलब? अरे बाबा कोई पाकिस्तान में प्रोडक्शन करेगा, मैं मेरी जीडीपी में कौन सा ना करूंगा? ये मेरी जमीन में प्रोडक्शन होना चाहिए। मेरी जीडीपी में कब काउंट होगा? जब जमीन में होगा। सर मतलब देखो आज एप्पल है, एप्पल कहाँ की कंपनी है? सर एप्पल अमेरिका की कंपनी है। क्या एप्पल जो कंपनी है उसका एक फैक्ट्री खुली हुई है, भले फॉक्सकॉन की, लेकिन उसकी एक फैक्ट्री खुली हुई इंडिया के अंदर? हाँ सर उसकी एक फैक्ट्री खुली इंडिया के अंदर। तो चूंकि एप्पल एक कंपनी है जिसकी फैक्ट्री इंडिया के अंदर खुली हुई है, सुनो 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 सुनो, फैक्ट्री कहां है? सर इंडिया में है वो फैक्ट्री। फैक्ट्री कहां है? सर इंडिया में है वो फैक्ट्री। अब यहां पर बहुत ध्यान से सुनो, फैक्ट्री कहां है? फैक्ट्री इंडिया में है। क्या प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है? हाँ सर प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है, वो जीडीपी का पार्ट है। सर लेकिन एक बात बताओ, वो कंपनी पैसा कमा के तो बाहर हो जाएगी। बात तो सही है। सर आज की तारीख में फॉक्सकॉन हो या एप्पल हो, अगर इन लोगों को कुछ प्रॉफिट होगा तो ये तो अपने घर ले जाएंगे प्रॉफिट, तो ये तो हमारे देश में देंगे नहीं, करेक्ट? लेकिन प्रोडक्शन कहाँ हुआ है? हमारे देश में। ऐसा होता है कुछ 200 नॉटिकल माइल्स होती है, ठीक है, मतलब समुद्र भी कुछ हद तक हमारा होता है, कुछ हद तक समुद्र भी हमारा होता है। जमीन तो हमारी होती है, इंडिया की होती है, लेकिन कुछ हद तक समुद्र भी हमारा होता है। तो अगर कुछ हद तक समुद्र में भी प्रोडक्शन हो रहा है तो वो इंडिया की जीडीपी में काउंट होगा। यानी अगर हम वहां से ऑयल निकाल रहे हैं तो वो इंडिया का है, वर्ल्ड ओशन नहीं माना जाएगा, वो एशियन या कुछ भी बोल दो आप उसको, वो नहीं माना जाएगा, वो हमारे देश के प्रोडक्शन में काउंट होगा। तो यहां पर क्या है? सर देखो टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए, हाँ सरकार, उसी साल होना चाहिए, हाँ सरकार। फाइनल गुड्स की बात करेंगे, हाँ सर। इंटरमीडिएटरी गुड्स की बात नहीं करेंगे। उसके बाद क्या मॉनेटरी वैल्यू होगी? सर मॉनेटरी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद
प्रोडक्शन इन कंट्री होना चाहिए। हाँ सरकार, प्रोडक्शन इन कंट्री होना चाहिए। आखिरी बात, ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन। चलो अब ध्यान से समझो इस बात को। सर ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन मतलब, अब गधों क्या ये जीडीपी है? हाँ सर ये जीडीपी है, ये है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो ग्रॉस का मतलब क्या है? ग्रॉस का मतलब इट इज अ ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन? ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन का मतलब होता है, सुनो ध्यान से, मैं भी तुम्हें पढ़ा रहा हूं। हाँ सर मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मान लो इस पूरे साल में मैंने 1 करोड़ रुपए का नेट रेवेन्यू किया, ठीक है। अब मान लेते हैं मैं ही एक देश हूं, मैं ही सब कुछ हूं, ठीक है। अब मैं एक कंट्री हूं। हाँ सर आप एक कंट्री हो। मेरी कंट्री में कितने, जैसे 1 करोड़ का क्यों सोचना, रुको यार 2 मिनट, थोड़ा बड़ा सोचते हैं। 100 करोड़ रुपए का मैंने प्रोडक्शन किया। हाँ सर कराते हैं 100 करोड़ रुपए के लेक्चर का डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो मैंने 100 करोड़ रुपए कमाए। क्या मैं ही एक कंट्री हूं? हाँ। तो क्या देश की जीडीपी कितनी जाएगी? सर देश की जीडीपी हो जाएगी 100 करोड़ रुपए, क्योंकि मैंने इस साल लेक्चर्स के थ्रू जो है 100 करोड़ रुपए का रेवेन्यू अगर जनरेट किया, तो मेरी जीडीपी कितनी हो जाएगी? मेरी जीडीपी हो जाएगी 100 करोड़ रुपए। करेक्ट? हाँ सरकार 100 करोड़ रुपए, ये मेरी जीडीपी हो गई। हाँ अब एक बात बताओ सर, ये 100 करोड़ रुपए जनरेट करने के लिए क्या ये स्मार्ट बोर्ड का यूज हो रहा है? सर ये स्मार्ट बोर्ड का यूज हो रहा है। क्या ये आप लोगों का यूज हो रहा है? हाँ ये मेरे कैमरा का यूज हो रहा है। सर मेरे कैमरा का यूज हो रहा है। क्या इतने सारे पीसी का यूज हो रहा है? हाँ। ये आईपैड का यूज हो रहा है? हाँ। क्या ये मोबाइल का यूज हो रहा है? हाँ। आप देख लो इतनी सारी चीजों का इस्तेमाल हो रहा है। अब एक बात समझो, एसी लगी हुई है, हाँ। लाइट्स लगी हुई है, हाँ। मतलब यार यहाँ पर कितनी सारी चीजें लगी हुई है यार। अब इवेंचुअली तो 2-3 कैमरे लग जाएंगे यहाँ पे, मेरे पास सिस्टम रेडी। तो इतनी सारी चीजें लगी हुई क्या? हाँ सर बहुत सारी चीजें लगी हुई है इधर। बात तो सही है सर आपकी, बहुत सारी चीजें लगी हुई है। तो जो इतनी सारी चीजें लगी हुई है, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। क्या ये जो इतनी सारी चीजें लगी हुई है, इन सबका डेप्रिसिएशन नहीं हो रहा क्या? सर यार बात तो आपकी सही है, इन सबका डेप्रिसिएशन तो हो रहा होगा यार, इन सब चीजों का डेप्रिसिएशन तो हो रहा होगा यार। तो इन सब चीजों का जो डेप्रिसिएशन हो रहा है, क्या मैं उस डेप्रिसिएशन को माइनस कर रहा हूं क्या? सर मैं उस डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं कर रहा हूं। तो अगर मैं उस डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं कर रहा हूं, इसलिए ये ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन है। मान लो 100 करोड़ रुपए का धंधा करने के लिए मेरी 2 करोड़ रुपए की जो मशीन है, उनका 2 करोड़ रुपए का डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है। अगर मेरा 2 करोड़ रुपए का डेप्रिसिएशन हो गया तो कितना हो जाएगा? 98 करोड़ रुपीज। अभी 98 करोड़ जो है ना, वो हो जाएगा नेट ऑफ डेप्रिसिएशन। लेकिन अगर मैं 100 करोड़ की बात कर रहा हूं, जीडीपी की बात कर रहा हूं, तो ये है ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन। चलो वेरी गुड, वाव गाइस, वाव वाव। समझ में आया जीडीपी क्या होता है? एक बार अपनी कॉपी में फिर भी लिख लो, क्योंकि लिखा हुआ होना चाहिए, जल्दी लिखो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है सर, एकदम क्लियर है सर। लिख लिया एक बार सब लोगों ने? वैसे आई एम अज्यूमिंग कि आप सब लोगों के पास वो होगी, बुक्स होगी, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा सब चीजें तो, बट ठीक है।
सबने लिख लिया? चलो डन है। चलो वेरी गुड। हाँ जी सरकार, वेरी गुड। तो सर व्हाट डू वी मीन बाय जीडीपी? टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस ड्यूरिंग अ पीरियड, फाइनल गुड्स मॉनेटरी वैल्यू, प्रोडक्शन इन कंट्री एंड आखिरी ग्लॉस ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या मैं यहां पर डेप्रिसिएशन को अवॉइड करने का बोल रहा हूं? सर मैं यहां पे डेप्रिसिएशन को अवॉइड करने का नहीं बोल रहा हूं। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात समझो, ठीक है? अब यहां पर एक बात इंपॉर्टेंट बात समझो, ठीक है? मान लो मैं एक रेंज ओवर बना रहा हूं, ठीक है? मैं एक रेंज, अब आप मुझे बताना जीडीपी में क्या काउंट होगा, ठीक है? मैं क्या कर रहा हूं सर, मेरे मन में आया कि यार एक काम करता हूं, एक रेंज ओवर बनाता हूं, है ना, मस्त एक बढ़िया सी रेंज ओवर बनाता हूं। अब रेंज ओवर में जो है उसमें स्टील लगेगा। हाँ सरकार, तो स्टील लग रहा है मान लो फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए का। मेरे को बता दे जाना पार्ट्स, ठीक है? मैं, ये मेरी ड्रीम कार जरूर है लेकिन ऐसा। सर सीट्स लगेगी बैठने के लिए। हाँ सरकार, सीट्स भी है मान लो 10 लाख रुपए। एकदम एकदम है ना, नल्हा दिया पैसे से, बोले यार हर चीज में खर्चा करो, है ना, बोले रेंज और बना रहे यार, ठीक है? और क्या क्या लगेगा सर? टायर लगेगा। हाँ सर टायर लगेगा। टायर लग रहे हैं 5 लाख। इंजन लग रहा है, इंजन वो लग रहा है 25 लाख रुपए, ठीक है? एंड अदर पार्ट्स लग रहे हैं, एक सेकेंड, अब छोटू ठीक है, 10 और 10 20, 20 और 5 25, 25 और 25 ये हो गया 50, 5 लग रहे मान लो 10 लाख रुपए, ठीक है, ठीक है, 10 लाख रुपए के 5 लग लिख दिया तो लिख दिया, ठीक है? तो टोटल वैल्यूएशन कितनी हुई सर? टोटल हो गई हमारी, सर टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 60 लाख रुपए। अब इसमें प्रॉफिट, सॉरी टैक्स है 20 लाख रुपए का एंड प्रॉफिट है मान लो 10 लाख रुपए की। सरकार का ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए बेटा, हम एग्जांपल भी लें तो सरकार को ज्यादा फायदा होना चाहिए। मैं आपको एक बात आज गारंटी के साथ बता रहा हूं, जिस दिन आपने सरकार को कम प्रॉफिट दिया बेटा आपको ज्यादा दिक्कत हो जाएगी ठीक है? चलिए, सो अब मुझे बताओ तो सेल कितने में हुआ ये प्रोडक्ट? सर ये प्रोडक्ट सेल हुआ है 90 लाख रुपए में, सब मिलाकर आप देखोगे तो। अब मुझे बताओ जीडीपी में कौन सा अमाउंट काउंट होगा? जीडीपी में कौन सा अमाउंट काउंट होगा? सर जीडीपी में क्या काउंट होगा? 10 लाख काउंट होंगे, ये 60 लाख काउंट होगा, ठीक है? मेरा सवाल क्या है, जीडीपी में 60 लाख काउंट होगा, ये 10 लाख काउंट होगा, ये 10 लाख रुपए प्रॉफिट काउंट होगा, 20 लाख रुपए का टैक्स काउंट होगा, या 90 लाख रुपए काउंट होगा? आज तो सिर्फ जीडीपी समझेंगे अपन लोग, आज जीडीपी समझने के लिए और कुछ नहीं करेंगे, आज जीडीपी के अलावा कुछ नहीं समझेंगे। सर वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सर जीडीपी में काउंट होगा 90 लाख रुपए, क्योंकि सर हम यहाँ पे इंटरमीडिएट को काउंट नहीं करते हैं। ऐसा ऑब्वियसली बात है, पूरा इंडिया में बना, रेंज ओवर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ठीक है? और जेन्युइन वाली मेड इन इंडिया, ठीक है? हाँ, तो भैया मेड इन इंडिया है और सब कुछ है, तो 90 लाख रुपए का है क्या? हाँ। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एक आखिरी चीज मैं आपको ऐड करता हूं, क्या इन सब का प्रोडक्शन करने के चक्कर में, ठीक है, क्या इन सब का प्रोडक्शन करने के चक्कर में, एक सेकंड रुको, क्या इन सब का प्रोडक्शन करने के चक्कर में ये जो मशीनें हैं, देखो यार स्टील बना है तो स्टील की भी मशीनें होगी, सीट बना रहे हैं उसकी भी मशीनें होगी, टायर बना रहे हैं उसकी मशीनें होगी, इंजन बना रहे हैं उसकी मशीनें होगी, पार्ट्स बना रहे हैं उसकी भी मशीनें होगी। मान लेते हैं सर डेप्रिसिएशन लग गया 10 लाख रुपए का, अभी भी मुझे बताओ जीडीपी कितना है? अभी भी मुझे बताओ जीडीपी कितना है? अरे सर
डेप्रिसिएशन, तो मैंने निकालू, पहले तुम निकाल लो फिर मैं बोलता हूं। मेरे महबूब खाना पकाना तो बनता है। चलो सर, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। सर डेप्रिसिएशन कितने का है? डेप्रिसिएशन है 10 लाख रुपए का, ठीक है। डेप्रिसिएशन 10 लाख रुपए का। अभी भी जीडीपी कितनी है? सर जीडीपी है 90 लाख रुपए। अरे वाह सर, जीडीपी कितनी है? जीडीपी तो अभी भी 90 लाख ही है ना। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन है। क्या हम यहां पर डेप्रिसिएशन की बात करते हैं क्या? सर हम यहां पर डेप्रिसिएशन की बात नहीं करते हैं, क्योंकि हमने यहां पे क्या पढ़ा था? सुनो 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 सुनो, मैं आपको पढ़ा दूं। क्या प्रोडक्शन इंडिया के अंदर हुआ? हाँ सरकार। इसी साल हुआ है? हाँ सरकार। फाइनल गुड्स लिया? हाँ। उसकी मॉनिटरी वैल्यू है? हाँ। कंट्री में हुआ? ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन का मतलब होता है हम यहां पर डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं करेंगे। मैं कल बताऊंगा, पर हिंट देता हूं। अगर मैं डेप्रिसिएशन को माइनस कर देता हूं तो वो हो जाएगा ग्रॉस से नेट, यानी नेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो वो क्या हो जाएगा? सर वो हो जाएगा नेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो नेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा मेरा 90 माइनस 10 80 लाख रुपए, ठीक है। चलो, इट वॉज अ वेरी क्विक एंड स्मॉल क्लास फॉर योर चैप्टर स्टार्टिंग। एंड आज तो हमने सिर्फ जीडीपी समझा है, क्योंकि जीडीपी समझ में आ गया तो सब आ जाएगा। अभी कल भी हम लोग बहुत समय देंगे। अभी जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी है ना, एनएनपी, एमपी, एफसी और ऐसी बहुत सारी और भी छोटी छोटी हमें बातें करनी है जो हम लोग करते रहेंगे, ठीक है। सो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो अब हम लोग कल शुरू करेंगे इसके आगे, ठीक है। सो आज के इतना रखते हैं। आई थिंक दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर स्टूडेंट। बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस। मिलते हैं, चलो बाय बाय। थोड़ा सा एक बार नजर घुमा लेना, एक बार पढ़ लेना, आपको समझ में आएगा। और वैसे तो भी जितना पढ़ा है उतना ही कर लेना, ठीक है। चलिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर गाइस, बाय 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 बाय।